रही है और मेरे भैया, मेरे पिता तुल्य भैया राम के लिए 14 वर्षों का वनवास दे दिया। माँ मैं यहाँ का राज्य नहीं कर सकता, माँ नहीं कर सकता। नहीं बेटा, जो होना था वो हो गया और तुम यहाँ का राज भली भांति चलाओ मेरे लाल। माँ मैं मर सकता हूँ लेकिन मैं अयोध्या का राज नहीं कर सकता। मेरे बड़े भ्राता राम जब तक अयोध्या में नहीं आएंगे माँ, मैं उनको लेने के लिए वनों में जाऊंगा माँ, और उनको वन से अयोध्या के लिए वापस लाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी इच्छा। हे माँ, कही बेटा। एक चीज और सुनो माँ, देखिए मेरे भैया राम और लक्ष्मण और मेरी माता जानकी जी कैसे वन में रह रही होंगी। हे माँ, मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता माँ। और पोषु कुमारी सीता माता, और क्यों कर वन में रहती होगी, और कैसे बरसा या कड़ी धूप अपने सिर पर सहती होगी। भैया माँ सीता, और माँ, और दिल में तपती बालू में चल, और अति अंत विकल होती होगी। रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। सुनो माँ, और पल में श्री राम सदृश भाई, और सौमित्र सरीखा भ्राता हो, और माँ और इस घर में कुंवरी सी दासी हो, और कैकेयी जैसी माता हो। और इतने दुख पर ये वज्र गिरा, और छोड़े प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धरा नर जीवन मुझ दुर्भागी ने। भैया शत्रुघ्न, एक काम आप मेरा करना भैया। और ये शत्रुघ्न किनारे सरयू के भैया, भैया, और मुझको भी तुम पहुंचा देना। और जब हो पिता का दाह करम तो मेरी भी चिता जला देना भैया। मुझसे माँ उनके कष्टों को बुलाया नहीं जा रहा। माँ मैं कैसे उनके कष्टों को देखूंगा। माँ जाने कैसे वो जंगल में रहते होंगे मेरे भाई और मेरी माता जानकी जी। बामी देवी वशिष्ठ तब आए,
गुरुदेव के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार। अस्मान रहो बेटा भरत, अस्मान रहो। गुरुदेव के चरणों में दास शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार। अस्मान रहो, अस्मान रहो। ताति हृदय धीरज धरो, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुर बचन सुन कर कहे सब साथ। हे बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। इस संसार में जो आया है वो जाता है, और अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। कोई अमर नहीं है इस संसार में, कोई जीव जंतु से लेकर पशु पक्षी कोई अमर नहीं हुआ है बेटा। वो तो ठीक है, फिर गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप बताइए मैं क्या करूं। और प्रभु अपने पिताश्री भगवान दशरथ जी का अंतिम संस्कार कीजिए। ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा। ठीक है, करो। सरयू तीर रुचि चिता बनाई। सरयू तीर जन सुरीपुरी सोपान सुहाई। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश हरिहाथ। हे बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। इस संसार में हानि लाभ जीवन और मरण ये तो चलता रहता है। ये तो आप गुरुदेव ठीक ही कह रहे हैं। तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ नपनाही। हे बेटा, कहिए गुरुदेव। दशरथ शोक युक्त नहीं थे। राय राजी पद तुमको दीना। राजा राम पद तुमको दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। आप राजपाट कीजिए। भगवान राम तो वनों को चले गए, 14 वर्षों के लिए आपके लिए राजपाट दिया है, तो आप राजपाट कीजिए और अपने पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। हे गुरुदेव, कहिए आप ये क्या कह रहे हैं। पितु सुरपुर सिया राम बन, करन कहे मोए काज। यही ते जानहु मोर हिति, के आपन बड़का। पहले तो मेरी एक बात सुनिए गुरुदेव। कहिए। कि आप ये कह रहे हैं कि राज करें। देखिए, मैं राज तो नहीं कर सकता हूं। हे गुरुदेव, कहिए। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। हे गुरुदेव, कहिए बेटा। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित हो। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं, कलंकित हो। हे गुरुदेव, कहिए। मैं ये राज की गद्दी पर नहीं बैठ सकता। जाऊ रामी पे आय सुदेव।
यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपकी माता का आज्ञा का उल्लंघन होगा। नहीं गुरुदेव, मैं माता की आज्ञा का, मैं माँ की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ गुरुदेव? पर मैं माँ की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ? उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ? हे गुरुदेव, मैं तो ये कहता हूँ भगवान, समुचिताचार करता हूँ मैं। माता से भूल हुई है जो, उसका सुधार करता हूँ मैं। हे गुरुदेव, मैं माँ की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकता गुरुदेव। एक ही इच्छा यही मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। हे गुरुदेव, कहिए बेटा। मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं सुबह होते ही और वन की ओर गमन करूंगा। मैं अपने भाई राम के लिए वापस लाऊंगा भैया। सौंपी नगर सुच सेवकन और सादरी सकल चलाए, सो मेरी राम सिय चरण तभी चले भरती दो। अब मेरे लिए, मेरे साथ में गुरुदेव आप चलना चाहे तो चलिए, और जो कोई जाना चाहे, मैं अब अपने प्रभु राम के लिए अयोध्या को वापस लेकर के आऊंगा। मैं जा रहा हूं, मैं वन के लिए जा रहा हूं। ठीक है अयोध्या वासियों, भरत जी भगवान श्री राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। हेलो, इसी बीच कुंदाता इस प्रकार है। ये 10 रुपए बादाम सिंह भैया शादीपुर और 20 रुपए सोन राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। आगे आगे भरत चलत है, आगे आगे भरत चलते हैं, आगे आगे भरत चलत है। आगे आगे भरत चलते हैं। पीछे से अयोध्यावासी हो रामा, राम को मनाने। भरत चले पुरवासी हो रामा, राम को मनाने। हो रामा, राम को मनाने। तमसा प्रथम दिवस करे वासु, दूसर गोमत तीर निवासु। प्रथम दिवस भरत जी तमसा नदी के किनारे पहुंचे और दूसरे दिन गोमती के किनारे पहुंचते हैं। तीसरे दिन सई तीर के, सई नदी के तट पर निवास किया और उसके बाद श्रृंगबेरपुर में पहुंचे।
जहां निषाद राज जी के लिए यह समाचार प्राप्त होता है कि भरत जी चतुरंगड़ी सेना लेकर इधर की ओर चले आ रहे हैं। समाचार जब सुने निषादा समाचार जब सुने निषादा हृदय विचारी करे सब सादा। शत्रुघालक प्रजापालक, शत्रुघालक प्रजापालक, धर्म के अवतार हो महाराज निषाद, आपकी इस जग में जय जयकार हो। अरे शुभ दिनों हो हमारा, शुभ दिनों हो हमारा और सफल ये दरबार हो महाराज। आपके चरणों में हम सेवकों की वंदना स्वीकार हो। अरे हो धर्म की उन्नति और सकल पाप की क्षय, एक बार सब मिलकर बोलो निषाद राज महाराज की जय, निषाद राज महाराज की जय। महाराज सोरा है मेरे नाम का, सारे जहान में शेर हो गए छक्के छक्के निषाद राज के साथ। कहिए मंत्री महाराज, कहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सामने से अयोध्या नरेश भरत जी सेना लेकर आ रहे हैं। सेना लेकर भरत बड़ा अन्यायी है, इसने राम को भी निकाल दिया और उससे वन में जाके कपट करने जा रहा है, लड़ने जा रहा है। जी महाराज, उससे पहले भरत से युद्ध मेरा होगा, उसके बाद आगे बढ़ के जाएगा। ठीक है महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। कहे सगुनी बिचारी भरत मिलिए न हो यारी। महाराज कहिए जी। मेरी एक विनय है आपसे। कहिए मंत्रीगण। देखिए, हमने और आपने क्रोध में आकर ये जान लिया कि भरत जी राम से युद्ध करने जा रहे हैं, ये बात मगर उनकी जांच करनी चाहिए कि वो मिलने जा रहे हैं या युद्ध करने। ये बात सही है मंत्री, सही कहा। देखिए महाराज, एक थाली में पुष्प ले लो और तलवार ले लो और मछली को रख लो। यदि वो युद्ध करने जा रहे होंगे तो तलवार को उठाएंगे, यदि मिलने जा रहे होंगे तो फूल को उठाएंगे, और यदि शिकार करने जा रहे होंगे तो वो मछली को उठाएंगे महाराज। ठीक है मंत्रीगण, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है महाराज, चलिए। हे मंत्री, इन्होंने तो फूल उठाया, ये तो भाई से मिलने के लिए जा रहा है। बोलिए भरत लाल की। खुश रहो। पूछत सखाए सुठाओ दिखाऊ
नेक नैन मन जुरन जुड़ाई। हे भैया निषाद राज, कहिए प्रभु। क्या मेरे प्रभु श्री राम यहाँ आए थे, वन में आए थे, तो क्या आपसे उनकी भेंट हुई थी भैया? हाँ भाई, भेंट हुई थी। तो भैया क्या यहाँ पर उन्होंने विश्राम भी किया था भैया? भाई उन्होंने विश्राम किया था, बट का दूध मंगाया, जटाजूट बनाई उन्होंने। हे भैया, जहाँ एक रात्रि के लिए मेरी माता सीता और भैया राम ने विश्राम किया है, जहाँ शयन किया है, मुझे वो जगह दिखाओगे भैया? प्रभु जरूर दिखाएंगे जगह। ठीक है भैया, बहुत जल्दी उस साथरी निहारी सुहाई, कीने प्रणामे प्रदक्षिण जाई। हेलो हेलो। हे वन की भूमि, मेरे से तो तू भी बहुत अच्छी है, जो कि मेरे भाई ने एक रात्रि तेरे ऊपर शयन किया था। हे भूमि, मेरा तो भाग्य इतना खोटा है कि मैं अपने भाई से मिल भी नहीं सका। देखिए भैया शत्रुघ्न, देखिए माता सीता की साड़ी के ये तारे सितारे भी पड़े हुए हैं, और मेरी माता ने यहाँ इस जमीन पर शयन किया है भैया। ओ पल की भूमि तल तुझे, और तू प्रभु की आश्रय दाता है। हे छाया उनकी छाया से तेरा शुभर का गाता है। और ये पर तो करता वीर तुम हो, और जो रहे नाथ की सेवा में, और ये संकेत हुआ तो ये वृक्ष छोड़ बिछ गए नाथ की सेवा में। भैया राम, मैं आ रहा हूं भैया। और जो बात तुम्हें दुख से टूक गए, और जब हुआ वियोग राम जी से, तो दिल न जिए और सूख गए। भैया और बनों के बासीगर, और तुम सराहने योग्य सदा। ये भरत अभागा, और ये भरत अभागी, और ये अबध त्यागने योग्य सदा। भैया राम, मैं आ रहा हूं भैया राम। भैया निषाद राज, आप मुझे अब मेरे प्रभु राम से मेरे लिए मिलवा दीजिए भैया। वो कहाँ है, आपको पता है तो आप बता दीजिए भैया, वो इस समय कहाँ विश्राम कर रहे हैं? भाई भरत जी, एक रात विश्राम करके और वो चित्रकूट की ओर चले गए। तो भैया निषाद राज, मेरे लिए
आप चित्रकूट के लिए ले चले भैया और मेरे प्रभु से मुझे मिलवा दीजिए भैया निषाद राज। ऐसा ही होगा प्रभु। आहे विदे भरत चले मगमाई, जिन बनों और जिन ग्रामों से जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। दुखदाई माँ के घर बेटा सुखदाई हो तो ऐसा हो, भाई ये सच्चा भाई है, यदि भाई हो तो ऐसा हो। सभी कलाकार से निवेदन करूंगा कि रामलीला को थोड़ी बढ़ाते चलें। लाइट बिल्कुल नहीं है, डीजल की भी समस्या है। ये 200 रुपए कपिल शर्मा निवासी सिरा सौद। रजनी अब से सा जागे सी सपनी असी देवा, सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन छाए। हे स्वामी, कहिए देवी। मैंने आज रात्रि में बहुत ही भयानक सपना देखा है। हे प्रिय, हे देवी, आपने क्या सपना देखा है? हे स्वामी, मैंने सपने में देखा है कि पिताश्री का स्वर्गवास हो गया और भरत जी को रोते और बिलखते हुए देखा है। नहीं देवी, हे प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। हे स्वामी, मुझे तो भारी भयभीत सा हो रहा है। एक आयस कहा बहोरी, सैन संग चतुरंग नथोरी। एक भील ने भगवान को सूचना दी, हे प्रभु, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आंधी सौड़ी आ रही है और भरत जी कोई चतुरंगी सेना लेके आ रहे हैं। लखन कहे कछु कहूँ गुसाई, लखन कहे कछु कहूँ गुसाई, सेवक समय न ढीठ बिठाई। हे भैया, कहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है
कि भाई भरत हमसे लड़ने के लिए, हमसे युद्ध करने के लिए हमारी ओर चले आ रहे हैं। नहीं भैया लक्ष्मण, तुम ये क्या कह रहे हो? हमारा भाई भरत ऐसा नहीं हो सकता जो कि हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा हो। हे भैया, मुझे तो आज ऐसा ही प्रतीत होता है भैया। हे भैया, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। अरे भाई को समझा दूंगा मैं। अन्याय न्याय पे चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। अरे वैसे ही हृदय जलता है मजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है रात छूटने का, ये पूछो तो रजपूतों से। अरे इतने पर भी संतुष्ट नहीं, सेनाले लड़ने आता है। असहाय समझ हमको वन में घेरने पकड़ने आता है। अरे मैं नहीं जानता है कायर, जीवन है निर्मल में भी, जो एक बड़ा है घर में तो है एक बड़ा बिरबल में। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, पर आज टोकना नहीं मुझे। यदि मैं मां सुमित्रा का तो उसका कर्म मिटाऊंगा। श्री राम द्वाई पृथ्वी पर क्षणभर में उसे शराऊंगा। हे भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी भरत जी का अभिमान चूर कर देता हूँ। शांत हो जाओ भैया। सुनहु लखन बलि भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना न दीखा। हे भैया, कहिए भ्राताश्री। हे भैया लक्ष्मण, आप शांत हो जाओ, इतना क्रोध नहीं करते हैं। और हे भैया भरत, हे भैया लक्ष्मण, हमारा भाई इतना सुशील और सरल स्वभाव का है जो कि संसार में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारा भाई हमसे लड़ने आ रहा हो। हे भैया, अरे हम भी तो हैं आदमी, उठकर करें उपाय। कब तक मन मारे रहें जब शाह करें अन्याय। अरे भाई भाई कैसा भाई, भाई था तब निर्मल था। हे आस्तीन का सांपाज जो कभी भुजाओं का बल था। अरे उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है, उसके बुरे विचारों से पिछवाड़े दांत तोड़ दूं तो कुछ खौफ नहीं पुकारों से। अरे इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाढ़ चढ़ रहा है। शस्त्रुओं आज समझ जाओ, लक्ष्मण को क्रोध बढ़ा है। अरे पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विद्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्रों से उठकर अंबर से चाहे टकराए। अरे शंकर भी आकर मदद करे, शंकर भी आकर मदद करे, तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसको शंगारूंगा जो रघुराई का बैरी है। हे भैया, कहिए भ्राताश्री। हे लक्ष्मण, आप शांत हो जाओ भैया। भरत होए न राज मदी, विधि हरिहर पद पाए। कबहू की काजी सी करनी, चीर सिंधु बिनिसार। हे भैया, कहिए भ्राताश्री। ये आप सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, और मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। कहिए भ्राताश्री। हे भैया देखो, पहले तो भरत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। हे भैया, कहिए भ्राताश्री। लेकिन माना फिर बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। हे भैया, कहिए भ्राताश्री। अरे तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से रण में कैसे लड़ सकते हो? हे भैया, कहिए। जब तलक भरत था धर्ममान, तब तलक दबा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वही, दल उसका भी अधर्म का है, तो धर्म का एक ही बाण उन सब का वध कर सकता है।
बराबर समाधान हो गया नाथ। अब आज्ञा 2 दिन में चल रहा, अब माने छठी का लहू भीतर ही भीतर बना। हे भैया मुझे आज्ञा दीजिए, और आज अकेला ये लक्ष्मण उस भरत की सारी सेना को अभी पराजित कर देगा। भैया आज्ञा दीजिए। नहीं लक्ष्मण, शांत हो जाओ भैया। चले भरती जा सिय रघुराई, साथ निषाद नाथी लघु भाई। हे भैया निषाद राज, देखिए भैया मेरे लिए बहुत जल्दी से मेरे प्रभु श्री राम के पास लेकर के चलिए भैया। और अब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है भैया, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। ये भरत जी चित्रकूट आ चुका है। ठीक है भैया, चलिए मेरे साथ, बहुत जल्दी से चलिए भैया। अरे क्या देखो मैं कितना पागल हूं। मैं एक अयोध्या का राजा हूं, और मैं वैसे ही भाग रहा हूं कि मैं अपने भाई से क्यों? अरे मैं तो राजा हूं, मैं क्यों? मैं किसी से कुछ नहीं मिलना चाहता, नहीं। मैं तो इतने बड़े साम्राज्य का राजा बन गया, तो फिर अब मैं क्यों किसी के पास जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, क्या? अरे मैं क्या कह रहा हूं? नहीं भैया ना! अरे बोलो रे जमी, अरे बोल आसमां, अरे कौन दिशा में गए मेरे परमात्मा? भैया बोलो आसमां, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? नहीं भैया, धैर्य को धारण करो भैया। बोलो आसमां, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? बोलो रे जमी, बोल आसमां, अरे कौन दिशा में गए मेरे भगवान? भैया बोलो आसमां, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? बोल रे जमी, और बोल आसमां, कौन दिशा में गए मेरे भगवान? भैया बोलो आसमां, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? भैया राम, भैया राम। हेलो, कुछ दाता है, ये 50 रुपया अंश का